नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल मुक्ता होम साइंस क्लासेस। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्पिनिंग। ठीक है, पहले वीडियो में देखा था कि जो फाइबर होता है रेशा, स्पिनिंग का मतलब है रेशों से धागे का निर्माण करना। ठीक है, स्पिनिंग होता है कताई। ठीक है, कताई प्रक्रिया, कताई प्रक्रिया। और कताई क्या है? जब रेशे प्राप्त हो जाते हैं, कॉटन हो, लिनन हो, कोई भी रेशा है, उसे धागे में परिवर्तित करना। धागे में परिवर्तित कैसे करेंगे? उनकी साफ सफाई करने के बाद कॉम्बिंग वगैरह जो कुछ करना है। मेन आता है ट्विस्टिंग, यानी जो रेशा है, जब बत्ती बनाते हैं, कॉटन की रुई होती है, कॉटन लेने के बाद उसको थोड़ा सा ऐंठ देते हैं ना, तो ऐंठ इस तरीके से तो हल्का होता है। कसकी जब कर देते हैं तो वो ट्विस्ट ज़्यादा अच्छे से ऐंठ देते हैं, तो वो होती कताई प्रक्रिया। ठीक है, तो किसके थ्रू करते हैं? हाथ के थ्रू पहले होता है, परंपरागत तकली के थ्रू होता था। उसके बाद मशीन आ गई, रिंग फ्रेम, म्यूल फ्रेम, ये यंत्र उसमें लगे होते थे। रिंग कताई अलग होती है, खुली ऐठन वाली कताई अलग होती है, स्वयं ऐठन वाली अलग, घर्षण अलग। तो इन के थ्रू भी जो ट्विस्टिंग होती है, ऐठन वो दी जाती है और धागे में कन्वर्ट हो जाता है रेशा। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ स्पिनिंग। अब जो कताई प्रक्रिया है वो कितने प्रकार के होते हैं, इनके प्रकार के बारे में इसमें पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं। तो ये दो प्रकार के यहाँ पर दिए हुए हैं, यांत्रिक कताई और रासायनिक कताई। कौन कौन से होते हैं? यांत्रिक कताई और रासायनिक कताई। दो तरीके से कताई प्रक्रिया होती है, दो तरीके से जो धागा है उसमें ऐंठन दी जाती है। यांत्रिक कताई में जितने भी नेचुरल फाइबर हैं, नेचुरल फाइबर के यूज होता है। रासायनिक कताई में केमिकल फाइबर, रासायनिक कताई में केमिकल फाइबर का यूज होता है। अब सबसे पहले हम यांत्रिक की बात करेंगे। यंत्र के माध्यम से कैसे इसमें ऐंठन दी जाती है। रेशा है, जैसे कॉटन को ही माइंड में रखेंगे, उससे जो है उसमें कैसे वो ट्विस्टिंग लाते हैं जिससे कि वो जो धागा है, बत्ती बनाते हैं, मजबूत उसमें मजबूती आ जाती है। जब कॉटन की रुई होती है तो ऐसे खोलते हैं और टूट जाता है। ठीक है, वो कॉटन की रुई है, उसमें जब तक ऐंठन नहीं देंगे तब तक उसमें मजबूती नहीं आएगी। तो ऐंठन देने के लिए इनकी कई प्रकार हैं, जैसे ट्विस्टिंग है, कताई प्रक्रिया के थ्रू ही इसमें ऐंठन दी जाती है, जिससे कि रेशा धागे में परिवर्तित हो जाता है। अब कताई के प्रकार की बात करें तो दो तरीके से कताई की जाती है, यानी ट्विस्टिंग दी जाती है, यांत्रिक कताई और रासायनिक कताई। यांत्रिक में नेचुरल फाइबर यूज होते हैं और रासायनिक में केमिकल फाइबर यूज होते हैं। अब रासायनिक को भी छोड़ देते हैं, पहले यांत्रिक की बात करते हैं कि यंत्र के माध्यम से, मशीन के माध्यम से कैसे कताई की जाती है। तो यंत्र में दो आते हैं, एक होता है परंपरागत और दूसरा होता है सामान्य यांत्रिक। एक है परंपरागत और दूसरा है सामान्य यांत्रिक। परंपरागत में आ जाएगा तकली और चरखा। ठीक है, तकली जैसे पहले के समय में जो यूज होता था, जिससे धागे में ट्विस्टिंग दी जाती थी, तो उसमें क्या होता है? तकली इस तरीके से होता है, इस तरीके से। ठीक है, और चरखा क्या था? इस तरीके से। ठीक, तो इसके थ्रू ही इसमें जो पुनिया बना करके फिर इसके ऊपर चढ़ाया जाता है और उसमें ऐंठन दी जाती है। तो पहले के समय में तकली और चरखा हुआ करता था। और तो ये इनकी परंपरागत कताई है। दूसरा है सामान्य कताई। सामान्य कताई में क्या आ जाएगा? रिंग कताई, स्वयं ऐंठन वाली कताई, खुली ऐंठन वाली, घर्षण और ऐंठन रहित कताई। तो सबसे पहले बात करेंगे रिंग कताई। रिंग कताई में दो तरीके से, जो एक होता है रिंग फ्रेम, इसमें यंत्र लगा होता है, रिंग फ्रेम, और दूसरा है म्यूल फ्रेम। ठीक है, तो दो ये रिंग कताई क्या है? इसमें क्या करेंगे? चिपकने वाला पदार्थ लगाएंगे, चिपकने वाला पदार्थ लगाएंगे और उसे ऐंठन देते जाएंगे। यानी चिपकने वाला पदार्थ लगाने के बाद उसमें ट्विस्टिंग
करते जाएंगे, ऐंठन देते जाएंगे, उसे बोलते हैं रिंग कताई। इसमें दो यंत्र लगे होते हैं, रिंग फ्रेम और म्यूल फ्रेम। रिंग फ्रेम, इससे मोटा धागा बनता है, यानी इसके थ्रू इस यंत्र से गुजारा जाए तो मोटा धागा, इसमें सारी प्रक्रिया एक साथ चलती है। जैसे कि निर्माण की बात कर रही थी कल की वीडियो में, जिसमें धुनाई, कंघी करना, खींचना, घुमाव देना और ट्विस्ट करना यानी कताई प्रक्रिया। तो उसमें जो ड्राइंग और स्पिनिंग, रिवॉल्विंग या ट्विस्टिंग, तो ये तीन प्रक्रिया एक साथ चलती है। और इसमें क्या होता है, धन समय इसकी बचत होती है। तो ये दो फ्रेम है, दो यंत्र दिए हुए हैं, रिंग फ्रेम, म्यूल फ्रेम, ये किसके अंतर्गत आते हैं, रिंग कताई के अंतर्गत। और इसमें चिपकने वाला पदार्थ लगा देते हैं और ट्विस्टिंग देते जाते हैं, कताई प्रक्रिया से धागा निर्माण हो जाता है। रेसे हैं, रेसों को क्या करेंगे, उस पर चिपकने वाला पदार्थ लगा देंगे और ऐंठन देते जाएंगे। दूसरा है स्वयं ऐंठन वाली कताई। स्वयं ऐंठन वाली कताई में क्या करेंगे, पूनियाँ बनी हुई हैं, पूनियाँ होती है ना, उन्हें रोलर पर चढ़ाते जाएंगे। जैसे कल बताया था, पूनियाँ होती हैं इस तरीके से, और उस पर जो है धागा लपेटा होता है रील की तरह, है ना, इस तरीके से लपेटा होता है। तो ये जो क्या है, ये पूनी है, इसमें क्या करेंगे, पूनियों को रोलर्स पर चढ़ाते जाएंगे और इन्हें क्या करेंगे, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एक होता है क्लॉकवाइज और एक है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इस तरीके से उन्हें घुमाव देते जाएंगे। जैसे कभी इधर से घुमा रहे हैं, रोलर बना हुआ है उस पर, कभी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, कभी एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। तो उससे क्या होगा, उसमें भी ट्विस्टिंग आ जाएगी। जैसे एक बार इधर घुमाया तो इधर से ट्विस्ट हो गया, उधर घुमाया तो उधर से ट्विस्ट हो गया, ऐठन आ गई, तो उससे भी धागा बनकर तैयार होता है। तो इसमें क्या करेंगे, पोनियों को रोलर पर, पोनियों को रोलर पर घुमाएंगे, ठीक है, एक बार इधर से एक बार उधर से, ठीक है, इस तरीके से घुमाएंगे। फिर है खुली ऐंठन वाली कताई। अब खुली ऐंठन वाली कताई में क्या है, इसमें क्या करेंगे, इसे एक ही दिशा में घुमाएंगे, इसमें कुछ नहीं करना है, ना इधर से ना उधर से, ऐसा कुछ नहीं है। खुली ऐंठन में क्या करेंगे, रेसे है, रेसों को चढ़ा लिया क्या, फिर इन्हें ट्विस्ट करेंगे, लेकिन सिर्फ एक ही तरफ, है ना, जैसे हम हाथ से बता रहे हैं उसी तरीके से घुमाया जाता है, घुमाव दिया जाता है, जिसे ट्विस्टिंग, रिवॉल्विंग कहते हैं, घुमाव देना। तो उसमें क्या होगा कि वो एक ही दिशा में घुमाया जा रहा है। स्वयं ऐंठन वाली कताई में क्या होगा कि इसमें दोनों तरफ घुमाया जा सकता है, एक तरफ इधर से एक तरफ उधर से। लेकिन खुली ऐंठन वाली कताई में क्या है, इसमें भी कोई चिपकाने वाला पदार्थ नहीं लगाना है, चिपकने वाला पदार्थ किस पे, रिंग कताई में। स्वयं ऐंठन वाले में स्वयं ऐंठना है, एक बार इधर से एक बार उधर से, एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज। खुली ऐंठन वाले में एक ही दिशा में घुमाना है, इसमें भी कोई चिपकने वाला पदार्थ नहीं लगाना है, एक ही दिशा में घुमाना है। फिर नेक्स्ट आता है घर्षण कताई। घर्षण कताई में क्या करेंगे कि दो, जैसे रोलर है, एक ये रोलर और ये रोलर, ये जो दो रोलर है, ये आपका उधर घूम रहा है, ये इधर घूम रहा है, ठीक है। तो इनके बीच से जब रेसा वो रखा जाएगा, रेसा गुजारा जाएगा, तो ये दो रोलर इसकी घर्षण से रेसे में ट्विस्टिंग आती जाएगी, ऐठता जाएगा, जिसे बोलेंगे घर्षण कताई, ठीक है, इसे बोलेंगे घर्षण कताई। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, रोलर्स द्वारा घर्षण, ठीक है, रोलर्स द्वारा घर्षण देना, ये चीज है, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, खुली ऐंठन वाली हो गई, जिसमें एक ही दिशा में घुमाना है। घर्षण में क्या है, रोलर द्वारा घर्षण देना है। ऐंठन रहित कताई, अब यहाँ पर देखिए ऐंठन रहित, कोई ऐंठन नहीं देना है, फिर भी ट्विस्टिंग होगी, कैसी, इसमें भी चिपकने वाला पदार्थ स्प्रे करना है। अब इसमें क्या करेंगे, ऐंठन रहित कताई में
इसमें चिपकने वाला पदार्थ स्प्रे करेंगे जिससे कि रेशा जो है ट्विस्ट होता जाएगा, जो धागा है उसमें ट्विस्टिंग आती जाएगी और धागे में कन्वर्ट होता जाएगा। अब देख लेते हैं, अब जैसे ये सामान्य यांत्रिक हो गया, रिंग कताई चिपकने वाला पदार्थ लगा देंगे और इसमें दो यंत्र लगे होते हैं, रिंग फ्रेम, म्यूल फ्रेम। स्वयं ऐंठन वाली कताई, इसमें क्या करना है, पोनियों को रोलर्स पर चढ़ाना है और एक तरफ क्लॉकवाइज घुमाना है, एक बार एंटी क्लॉकवाइज। खुली ऐंठन में एक ही दिशा में घुमाना है, क्लॉकवाइज ही घुमाना है। घर्षण कताई में क्या है, रोलर्स द्वारा घर्षण करना। ऐंठन रहित में चिपकने वाला पदार्थ स्प्रे कर देना है, वो अपने आप ट्विस्ट होता जाएगा। तो ये सामान्य यांत्रिक कताई हो गई। अब बात करेंगे रासायनिक कताई। अब ये केमिकल फाइबर पे होता है। अब इसमें कोई इस तरह की निर्माण नहीं है क्या उन्हें जो है कॉम्बिंग करना है या कुछ उनकी साफ सफाई, ऐसा कुछ नहीं। केमिकल है, केमिकल को क्या करेंगे, केमिकल है और उसमें एक छन्नी जैसा होता है, छन्नी नीचे, ये इसे बोलते हैं स्पिनरेट, और इसके ऊपर केमिकल है, ऑप्टोक्लेव में केमिकल जो कुछ अपना डाला गया और हीट किया गया। तो कितने टेम्परेचर पर गर्म कर रहे हैं, उसे आर्द्र, शुष्क, पिघली कताई, है ना। तो इस तरीके से नॉर्मल टेम्परेचर पर है तो पिघली कताई। तो यहाँ पर क्या है, ये छन्नी जैसी जो बनी हुई है इसे बोलते हैं स्पिनरेट, ठीक है, स्पिनरेट, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले केमिकल डालेंगे, जो भी केमिकल है उसे इसमें डालेंगे। जैसे अन्य का बाई प्रोडक्ट, कुछ केमिकल ऐसे हैं जिनको डाल करके रेशों का निर्माण किया जाता है। तो रासायनिक कताई में इसमें केमिकल डालेंगे और इसके बीच से स्पिनरेट, इसके नीचे स्पिनरेट छलनी जैसी लगी हुई है और उसमें से रेशा, यानी जो केमिकल होता है वो गीला होता है, ठीक है, केमिकल है वो गीला है, उससे इसमें से निकालेंगे, गुजारेंगे और स्पिनरेट से जब नीचे निकलता है, ये जो नीचे रेशा निकल रहा है प्लास्टिक की तरह निकल रहा है, तो वो आपका आर्द्र कताई है क्योंकि वो गीली है, ठीक है, इसलिए इसे बोलेंगे आर्द्र कताई। आर्द्र कताई, गीली कताई, आर्द्र कताई, गीली कताई। दूसरा है शुष्क कताई। शुष्क कताई, इसमें क्या करेंगे, अब जैसे यहाँ से केमिकल डाला गया तो एक तो यहाँ से हवा फेंकी जा रही है और जब स्पिनरेट से निकल रहा है रेशा लिक्विड फॉर्म में तो यहाँ से भी हवा फेंकी जा रही है। तो उससे क्या होगा, जो रेशा है वो सूख जाता है, यानी केमिकल में जब केमिकल तैयार हो रहा है और केमिकल से जब स्पिनरेट से गुजारा जा रहा है तो ऊपर से भी हवा आ रही है और नीचे से भी हवा फेंकी जा रही है, जिससे कि क्या है, जो रेशा है लिक्विड फॉर्म में वो सूख जाता है और उसे शुष्क कताई कहते हैं। यानी यहाँ पर दोनों तरफ हवा द्वारा, ठीक है। फिर बात करेंगे पिघली कताई। अब पिघली कताई है वो उससे ज़्यादा हीट नहीं करेंगे, उससे नॉर्मल टेम्परेचर पर, जैसे फ्लैक्स तैयार करना है नायलॉन का, तो नायलॉन को पहले गर्म किया गया, फिर इसको बाद सूखने देते हैं, उसकी फ्लैक्स तैयार कर लेते हैं, फिर उन्हें नॉर्मल टेम्परेचर पर हीट करते हैं, जिससे कि क्या होगा, वो पिघली कताई कहलाएगी, ठीक है। पिघली कताई यानी सेमी लिक्विड, ये है सेमी लिक्विड, ठीक है, ये है सेमी लिक्विड। फिर है रासायनिक कताई। रासायनिक कताई लास्ट है, रासायनिक कताई। अब इसमें क्या करेंगे, चिपकने वाला पदार्थ इसमें भी डाल देंगे, लेकिन इसमें क्या करना है, चिपकने वाला पदार्थ, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें जब जैसे केमिकल है तो केमिकल में क्या करेंगे, इसी में जब केमिकल सारे हीट किए जा रहे हैं और हीट करने के बाद चिपकने वाला पदार्थ इसी में मिक्स कर देते हैं, ठीक है। कुछ कलर होते हैं, जैसे रेसे कलर में निकालने हैं तो भी कलर भी मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, रासायनिक कताई में इसमें चिपकने वाला पदार्थ पहले से ही निकाल देंगे, तो जो तार, जो फिलामेंट फॉर्म में जो रेसा निकल रहा है उसमें अपने आप ट्विस्टिंग आ जाएगी। तो जो ट्विस्टिंग है वो किस में है, चिपकने वाला पदार्थ यानी रासायनिक कताई में, ठीक है।
तो यहाँ पर स्पिनिंग ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसको एक बार जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे यांत्रिक टाइप्स ऑफ स्पिनिंग है, कताई के प्रकार, तो दो प्रकार है, यांत्रिक कताई, रासायनिक कताई। यांत्रिक कताई में जितने भी नेचुरल फाइबर है, कॉटन, लिनन, वूल, सिल्क, इन सबको ट्विस्ट किया जाता है, इन सबको धागे में परिवर्तित किया जाता है। रासायनिक कताई में केमिकल वाले फाइबर, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, ये जितने भी हैं वो सब इसमें आएंगे, रेयॉन वगैरह। रेयॉन तो मानवकृत है। तो यहाँ पर जो यांत्रिक कताई है, इन्हें दो तरीके से डिवाइड किया गया है। एक है आपका परंपरागत, ठीक है, दूसरा है सामान्य यांत्रिक। तो सबसे पहले परंपरागत देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है तकली, चरखा। तकली इस तरीके से था, पहले के समय में ये यूज होता था, लेकिन इसमें थोड़ी सी क्वालिटी में जो धागा तैयार होता था, क्योंकि इसमें समय भी ज़्यादा लगता था। तो इसके लिए फिर आगे इस तरीके से सामान्य यांत्रिक कताई होने लगी, जिसमें रिंग कताई, स्वयं ऐंठन वाली कताई, खुली ऐंठन, घर्षण और ऐंठन रहित। रिंग कताई में दो यंत्र लगे होते हैं, रिंग फ्रेम और म्यूल फ्रेम। इसमें क्या करेंगे कि चिपकने वाला पदार्थ लगा देंगे और उसे ट्विस्ट करते जाएंगे। तो ये रिंग कताई हो गया। दूसरा है स्वयं ऐंठन वाली कताई। स्वयं ऐंठन यानी अपने आप ऐंठ जाना। तो पोनियों को रोलर पर चढ़ाते जाएंगे और स्वयं से ऐंठेंगे, यानी एक तरफ इधर घुमाएंगे, एक तरफ इधर घुमाएंगे, जिससे कि क्या होगा, उसमें ट्विस्टिंग आ जाएगी, मजबूती आ जाएगी, ऐंठ जाएगा और धागे में परिवर्तित हो जाएगा। फिर है खुली ऐंठन वाली कताई। इसमें क्या करेंगे, एक ही तरफ घुमाते जाएंगे। जैसे एक है वो है हाथ से जैसे घुमा रहे हैं, बत्ती बना रहे एक ही तरफ, ठीक है। तो उसमें क्या है, इसमें एक ही तरफ रोलर्स, जो भी चरखी वगैरह है, जिन माध्यम से मशीनों के थ्रू उसमें घर्षण दिया जा रहा है, मशीनों के थ्रू उसमें ट्विस्टिंग दी जा रही है, तो वो एक ही दिशा में घुमाते जाएंगे, उसे बोलेंगे खुली ऐंठन वाली कताई। फिर है घर्षण कताई। घर्षण कताई में रोलर्स है, रोलर के बीच में रेसों को रखा जाता है और रोलर घूम रहे हैं और उससे उनके घर्षण से उसमें ट्विस्टिंग आती जा रही है, रेसों में ट्विस्टिंग आती जा रही है, धागे में परिवर्तित होता जा रहा है। फिर लास्ट आता है ऐंठन रहित कताई। ऐंठन रहित कताई, इसमें किसी तरह का ऐंठन नहीं देना है, उसमें एक तरीके से चिपकने वाले पदार्थ है, रेसों को आपस एक बिछा दिया गया रेसों को और उस पर स्प्रे कर दिया गया, जिससे कि जो है उसमें अपने आप ट्विस्टिंग आ जाएगी, ठीक है। जैसे रेसा है, बत्ती बनाई गई, हल्के से ऐंठन दे करके सबको छोड़ते जा रहे हैं, तो उसमें क्या है, स्प्रे दे देंगे तो अपने आप ट्विस्टिंग आ जाएगी उसकी। फिर बात करते हैं रासायनिक कताई। रासायनिक कताई में क्या है, आर्द्र कताई, शुष्क कताई, पिघली कताई और रासायनिक कताई। आर्द्र कताई को गीली कताई भी बोलते हैं, ये केमिकल फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में निकल रहा है। शुष्क कताई में दोनों तरफ से हवा द्वारा उसे शुष्क किया जा रहा है, सुखाया जा रहा है। पिघली कताई में क्या है, सेमी लिक्विड है, ना ज़्यादा सूखा है ना ज़्यादा गीला है। रासायनिक कताई में चिपकने वाला पदार्थ स्पिन में से गुजारने से पहले ही डाल देते हैं, जिससे कि वो जब स्पिन से निकलता है और वो सूख करके उन्हें लपेटते जाते हैं, जिससे कि उसे रासायनिक कताई बोलते हैं। तो ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है, कताई का टाइप्स ऑफ स्पिनिंग। आगे के टॉपिक को हम अगले वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद।